हमारे अपने वो प्रियजन जो कल हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा थे लेकिन आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उन सभी को जो है श्राद्ध पक्ष का में जो है कैसे याद किया जाए, कैसे उनको उनके लिए हम उनके निमित्त कुछ करें। तो इसीलिए जो है हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार जो है 15 दिन जो है श्राद्ध पक्ष के होते हैं। जो हमारे अपने आज हमारे साथ नहीं हैं उनको याद किया जाए। कौन सा दिन होता है जिस दिन उन्हें हमारे साथ होने का हमें एहसास होता है। तो ऐसे ही जो है आज है छठा श्राद्ध और पिताजी यानी कि ससुर जी का श्राद्ध है। तो बस अब मैं बना रही हूँ खाना, आपको भी पहनने चाहिए। और कहा जाता है कि श्राद्ध के इन 15 दिनों में हमारे पितृ जो है धरती से स्वर्ग से धरती पर आते हैं और हम लोगों के बीच में रहते हैं। और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें पंडितों के द्वारा विधि पूर्वक जो है तर्पण करना चाहिए। विधि पूर्वक जो है उनको उनको भोजन कराना चाहिए। तो इस तरीके से पंडित जी आए। हर डायरेक्शन का एक महत्व होता है। आज है एकादशी और 11वां जो श्राद्ध होता है वो माता जी का होता है। तो इस प्रकार जो है फिर मैं अपना जो है आज अपना नहा धो के तैयार हो गई और किचन में आ गई हूँ। तो किचन में कौन कौन सी सब्जियाँ जो है क्या क्या जो है बनाने को है। एकादशी का जो श्राद्ध होता है उसमें कहा जाता है कि चावल जो वर्जित होते हैं, तो इसमें चावलों की खीर नहीं बनाई जाती है। बाकी आप सभी चीज़ों की खीर इसमें बना सकते हैं। तो चावलों की खीर की जगह मैंने आज क्या बनाया, इसमें जो अक्षत का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जो है मतलब जो मेरे को पता था उस हिसाब से मैंने किया है। बाकी कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे जो है विचार मन में आते हैं, लेकिन उन विचारों का जो है सही से आंसर नहीं मिल पाता है। बहुत कुछ होता है। बस ये है कि जो चलता आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम उस हिसाब से कर पाएँ। तो नमन है अपने उन प्रियजनों को, उन को जो हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा थे लेकिन आज नहीं हैं हमारे साथ। तो इस दिन अगर आपके घर की बेटियां आपके आसपास रहती हैं तो उन्हें ज़रूर निमंत्रण दें, उन्हें ज़रूर अपने घर में आने का आग्रह करें और पितृप्रसाद ग्रहण करने का भी जो है उनसे आग्रह करें। तो इस तरीके से जो है बनाया जाता है खाना, पंडितों को जिमाया जाए। तो बस ये इस तरीके से कुछ मैं छत से ले आई थी, सब्जियां अपनी कुछ घर पर थी। तो फिर से आज जो है माता जी के श्राद्ध का तर्पण। तो इस तरीके से जो है हर डायरेक्शन का मैंने आपको बताया था, हर डायरेक्शन का कुछ ना कुछ जो है इसमें महत्व होता है। तो इस तरीके से मैंने बना ली थी। आज एकादशी थी तो मैंने 11 चीज़ें अपनी बना ली थी। 11वां श्राद्ध था तो मैंने 11 चीज़ें बना ली थी। तो ये हैं सारी सब्जियां जो मैं आपको बारी बारी से, कद्दू, तोरी, बस जो है श्राद्धों में वर्जित होता है लौकी और बैंगन। तो ये 2 सब्जियां आपको नहीं बनानी चाहिए। और आपको दाल में जो है आपको उड़द या मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए, जहाँ तक मतलब मुझे पता है। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो मलका भी आपको नहीं बनानी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मतलब उन चीज़ों में जाएंगे तो खीर की जगह मैंने बना दी थी सेवइयाँ। और बस इस तरीके से जो है 11 चीज़ें मेरी पूरी हो गई थी सेवइयाँ के साथ। और सेवइयाँ जो है ये बहुत अच्छे से, अगर इसको अच्छे से आप बनाते हैं तो एक रबड़ी की तरह ये बन जाती है, खूब टेस्टी। और ये बन गई थी लोबिया की दाल। लोबिया की दाल जो है ज़रूर हमारे घर में श्राद्ध में बनती है और पहले से ही बनती है। तो इस तरीके से जो है ये पूरी के लिए लग गई थाली। फिर बाकी खाने के बाद जो है बच्चे लोग सभी लोग बैठे हुए थे, कुछ सो गए थे, कुछ मस्ती कर रहे थे। यहाँ खड़े नाम बताओ अपना। और बताओ कहाँ आ रखा तो आज जिम में? थाईलैंड में आ रखा? क्या करने आ रखा थाईलैंड में? मजे करने। कहाँ, किसके घर में आ रखा? थाईलैंड में किसके यहाँ जा रखा तू? कहाँ जा रखा थाईलैंड में? पता नहीं। अरे पता होना चाहिए था भाई। किसके घर में आ रखा आज? तेरी के बीच में शराब डालती है। रुको। हो गया तेरी चांस है।
पितृपक्ष में घर की बहन बेटियों को ज़रूर से जो है निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी पंडित से कम नहीं होती हैं। और बस यहाँ पर दोनों पितरों को नमन, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखना।